Hello and welcome my lovely stars and my angels. How are you? This is Inspector BD and I welcome you all at ADDA 247 the students heaven. कैसे हो आप लोग माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक लेके आया हूं और ये है आप लोगों का ग्रामर गन में आर्टिकल्स ए एन वर्सेस दी। क्या ये ए और एन है, क्या दी है? आज हम आप लोगों को ऐसे चुटकियों में ये डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देंगे। तो आई होप आप सारे के सारे इसको सुनने के लिए तैयार हो। बात आती है फ्रेंड्स के कहां पर हमें ए लगाना है, कहां पर हमें एन लगाना है, कहां पर हमें द लगाना है, इस आर्टिकल्स को कहते क्या हैं। आओ सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपके दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में मैं हमेशा लेता हूं द को और कुछ भी नहीं आता इसमें। डेफिनेट में सिर्फ ये एक ही वर्ड आता है और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। अब बात आती है कि सर इनडेफिनेट को इनडेफिनेट बोलते क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इनडेफिनेट को अगर मैं आपको बात बोलूं कि मुझे कोई बच्चा एक लाइन में इसका मीनिंग समझाए तो इसका मीनिंग क्या होगा। इनडेफिनेट का मतलब यही होता है, ध्यान से सुन लेना, एनी बट वन, कोई भी लेकिन एक, है ना, ये इसका मीनिंग होता है। कोई भी, कुछ भी, लेकिन एक, एक होना चाहिए। कोई भी हो लेकिन उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल, ए या एन। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ये इसको द बोलते हैं। अब कोई अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई डेफिनेट आर्टिकल का मुझे मीनिंग बता दीजिए, डेफिनेट का मीनिंग ही होता है आर्टिकल द का मीनिंग अगर मैं आपसे बात करूं, इसका मीनिंग होता है पर्टिकुलर। इसका मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर, विशेष। जब भी मैं किसी चीज की पर्टिकुलर की बात कर रहा होता हूं तो मैं क्या लगाता हूं, आर्टिकल द लगाता हूं। और अगर मैं किसी अकेले की किसी भी चीज की बात कर रहा होता हूं तो मैं क्या लगाता हूं, ए या एन लगाता हूं। इसको इनडेफिनेट बोलते हैं, इसको डेफिनेट बोलते हैं। अब मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आई वुड लाइक टू ट्राई। अब मैं आप लोगों को अब एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा कि क्या इन दोनों में कैसे कैसे डिफरेंस है। ठीक है, देखिए जरा। अगर मैं बोलूं, देखिए, ही फाउंड ए या द या एन, he found this bag, a या the bag contained, the bag contained a gold coin, या contained the gold coin, the coin was made of the gold. Coin was made of the gold, right? if अगर मैं ये बोलूं आप लोगों को, अब देखो, he found a bag, the bag, अब उसको कोई किसी भी इंसान को क्या मिला, कोई बैग मिला, उसको एक बैग मिला। अब वो बैग को उसको पता नहीं है बैग कौन सा था, उसको चलते चलते राह में कोई बैग मिल गया, एनी बट वन, he found a bag, उसको क्या मिला, उसको एक बैग मिला है, he found a bag, right? उसको नहीं पता ना ये बैग पर्टिकुलर है। अब जब भी आपको सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है तभी आप आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और उसी आर्टिकल को अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब आप पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, जब आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर है ना? जब भी आपको किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। और अगर आप उस आर्टिकल के ऊपर बात करना होता है तो आप द लगा देंगे। अगर मैं बोलूं, अब मैं बैग की बात करूंगा तो बैग अब मार्केट में आ चुका है तो क्या हो जाएगा, द बैग कंटेन्ड ए गोल्ड कॉइन, द बैग कंटेन्ड ए गोल्ड कॉइन। क्यों, अब सिक्का जो है वो मार्केट के अंदर आ रहा है। ही फाउंड द बैग कंटेन्ड अ गोल्ड कॉइन।
अब ये कॉइन जो है ये द ले लेगा, क्यों? क्योंकि अब कॉइन पर्टिकुलर हो रहा है। द कॉइन वाज मेड ऑफ द गोल्ड। नो, क्यों? गोल्ड तो एक मटेरियल नाउन होता है, उसके आगे कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। जब तक मैं किसी आर्टिकल को लेके अगर मैं किसी नाउन को पर्टिकुलर ना बनाऊं, विशेष ना बनाऊं, तो मैं यहाँ पर द कैसे लगा सकता हूँ? द गोल्ड थोड़ी होगा। द को हम कब लगाएंगे? उसके आगे किसी भी गोल्ड के आगे या किसी भी नाउन के आगे द कब लगता है, वो मैं अभी एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आएगा। आइए जरा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम द जो है वो गोल्ड के साथ लगा सकते हैं, राइट। इसको आप जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। वेल, देखिए जरा आगे, अगर मैं बोलूं देखिए, द गोल्ड दैट he purchased was duplicate, या अ गोल्ड। अब ए गोल्ड तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ए गोल्ड तो क्या होता है? ए गोल्ड तो आपका यू कैन से मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मटेरियल नाउन के आगे तो फिर ये लग नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो द गोल्ड है, द गोल्ड क्यों होगा? क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहा हूं, भले ही अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये भले ही अब अनकाउंटेबल हो गया। द गोल्ड दैट ही परचेज्ड वाज डुप्लीकेट। वो वाला गोल्ड जो उस आदमी ने परचेज किया वो क्या था? डुप्लीकेट था। आपको द का यूज तभी करना है जब आपको किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखिए जरा और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, he saw a beggar, she purchased a beautiful साड़ी। ही सॉ ए बेगर, उसने एक भिखारी को देखा, किसी को भी भिखारी को देखा, उसको नहीं पता, अभी वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। शी परचेस्ड अ ब्यूटीफुल साड़ी, यहाँ पर कभी भी आप ए ही हमेशा लगाओगे, यहाँ पर कभी भी आप द नहीं लगा सकते। ए में और एन में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम बाद में कर लेंगे, बट अभी तक के लिए ही सॉ ए बेगर, उसने क्या किया? एक बेगर को देखा। और शी परचेस्ड ए ब्यूटीफुल साड़ी, उसने एक ब्यूटीफुल साड़ी खरीदी। अगर मैं इस साड़ी के बारे में अगर कोई आगे बात करूं ना, तब जाके इसमें द आ जाएगा। कैसे? देखो, द साड़ी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे तो बोल सकता हूं ना, द साड़ी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी परचेस्ड a beautiful sari, the sari was very beautiful. She purchased a beautiful sari, right? The sari was very beautiful, right? Well, चलिए आइए अब एक और एग्जांपल की अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। She purchased a या the sari, the sari was very beautiful। अगर मैं ये बोलूं, यहां पर भी ए लगा देते हैं। देखो जरा, आओ जरा देखते हैं। She purchased a sari, the sari was very beautiful। अब ये सारी जो है ये एक आपका जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। वो नाउन अब सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? एक, एनी बट वन, कोई भी एक। जो आपका ए है और जो आपका एन है वो हमेशा अगर यूज होता है तो वो अकेले सिंगल के लिए ही यूज होता है। शी परचेस्ड ए साड़ी, द साड़ी। अब ये साड़ी जो है आपका ये यहां पर आके पर्टिकुलर हो गया, इसलिए यहां पर द लग जाएगा। द साड़ी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर बनाना है, किसी भी नाउन को
पर्टिकुलर बनाना है तो ही आप द का यूज करोगे, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ए और एन का जो यूज होता है वो हमेशा कब यूज होता है, जब हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ सिंगल की बात करते हैं। बस ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ए एन का और द का डिफरेंस। कई बच्चे ए और एन और द को मिक्स कर देते हैं। द जो होता है वो सिंगुलर के लिए भी आ जाएगा, द जो होता है वो प्लूरल के लिए भी आ जाएगा, द जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ जाएगा। लेकिन ए और एन जो है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है। ए और एन, यहां पे कंफ्यूजन होती है, मेन कंफ्यूजन तो यही पे है ना। आइए मैं आप लोगों को आज एक बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताता हूं, जो ऑलमोस्ट आपने अपने, जब आप बच्चे होंगे तब आपने सुना भी होगा स्कूल्स वगैरह में, या कईयों ने नहीं सुना तो आज जरूर कर लीजिए। ए और एन के बीच में कभी भी जिंदगी में आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर है? देखो, कोई बोलता है कि जो वोवल्स होता है, वोवल ए ई आई ओ यू, जो आपके वोवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनके लिए आपके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। और जो कंसोनेंट्स होते हैं, जो कंसोनेंट्स होते हैं उनके लिए क्या लगेगा, उनके लिए ए लगेगा। ठीक है? यस, जो आपके वोवल्स होते हैं उसके लिए एन लगता है, जो आपके कंसोनेंट्स होते हैं उनके लिए ए लगता है। नहीं, ये नहीं है। आप इस रूल को याद नहीं करेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने क्या करना है, मैं आपको हल्की सी बात बताता हूं। देखिए क्या, आप हिंदी पे आ जाइए, जो हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी का जो आपका स्वर होता है, स्वर आ ई उ ए ओ, ये वाला जो हमारे 11 स्वर होते हैं, अगर हम स्वरा साउंड की बात करें, SWARA, स्वरा साउंड, ठीक है ना। अगर मैं स्वरा साउंड की बात करूं, आपके हिंदी के स्वरा साउंड ऑफ हिंदी, और अगर मैं आप लोगों के जो है वो व्यंजन साउंड होती हैं, जो व्यंजन साउंड होती है, व्यंजन साउंड ऑफ हिंदी, अगर मैं इसकी बात करूं, जो आपका स्वरा साउंड ऑफ हिंदी होता है वो हमेशा और हमेशा आपका एन लेगा। अगर कोई व्यंजन साउंड ऑफ हिंदी होता है वो हमेशा आपका क्या लेगा, ए लेगा। काम खत्म। अब ये आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन जरूर आने चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ा रिक्विजिट ये है, कभी आप बोलो तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं आप लोगों को, मैं आपके सामने कुछ एक जो है वो अभी एग्जाम्पल लिख के दे देता हूं। ठीक है? चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूं। ठीक है? अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूं। वेल, हमारे पास ये एक लिस्ट है। आओ जरा हम देखते हैं कुछ अच्छी बातें, कुछ इंपोर्टेंट बातें जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है इंकपोर्ट, आई इंकपोर्ट, एन इंकपोर्ट हो जाएगा। इंकपोर्ट आपने देखा है ना, जिसमें आपका जो इंक होता है, इसमें बचपन में जब हमने यूज करते तो इस चीजों को बनाते थे, है ना। एन इंकपोर्ट हो जाएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। एमपी, एन एमपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एम है, ये एम, ऐसे एम हो जाएगा। और ये वाला जो एम है, ए, ये ए जो होता है वो स्वरा साउंड है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर हुआ? अगर मैं बोलूं ये एमएलए, एन एमएलए, एलएलबी, एन एलएलबी, क्यों? एम है, ये एल है, ये ए की साउंड नहीं दे रहा। वन, वन, ये यहां पर वन है, वन, वन, ए, वन लेग्ड गर्ल। अगर आपको हिंदी का जो स्वर साउंड और हिंदी का व्यंजन साउंड अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये चीजें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए जरा कैसे। वन लेग्ड बॉय, ऑक्स, एन ऑक्स, ऑरेटर, एन ऑरेटर। वेरी सिंपल। ये जरा देखिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे क्या आएगा, ऑनेस्ट के आगे आएगा एन ऑनेस्ट। बट यहां पे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट जो होता है वो तो एक एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव के आगे कभी भी अकेला आर्टिकल नहीं आ सकता। वहां पे आना क्या चाहिए, अगर ये ऐसे होता, अगर ये कुछ ऐसे होता, एन या ए,
HONEST, ऑनेस्ट मैन, क्योंकि अब ये मैन जो है ये नाउन है, ये ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ऑनेस्ट आएगा तो एन के हिसाब से, लेकिन ये यहाँ पर ये मैन के लिए आया हुआ है। ये तरह की चीजें अगर आप लोगों को क्लियर होगी तो आपका आर्टिकल से एरर नहीं रुकेगा। आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है बच्चों, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, बस दैट्स इट। अगर अकेला एडजेक्टिव कहीं दिया हुआ है तो कभी भी आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, आप लोगों को, ही इज ए पुअर, वो एक गरीब है, ही इज ए पुअर, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज क्योंकि पुअर इज एन एडजेक्टिव। पुअर जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ही इज अ पुअर बॉय, वो हो सकता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसलिए यूनिक भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। यूनिक भी अगर एक एडजेक्टिव है तो आप लोगों का, अगर मैं बोलूं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हो गया नाउन, यूनिक। अब यहाँ पे यह है, यह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर यह आया हुआ यूनिक, यह यूनिक, यह साउंड दे रहा है, वो व्यंजन की साउंड दे रहा है। चूंकि ये व्यंजन की साउंड दे रहा है इसलिए आपको यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये दो रूल को याद कर लीजिए, पूरा का पूरा आपका आर्टिकल का सारा काम आपका हो जाएगा। अब इसको आप चाहे वो बुक्स पढ़ लीजिए 10-10 पेज का, या आप ये दो चीजें याद कर लीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा बच्चों। 1 रुपी नोट, अगर मैं बोलूं 1 रुपी नोट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, वह ए 1 रुपी नोट। एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट। एयर, HAIR क्या होता है, हेयर होता है, बाल जो होते हैं, बताइए, हेयर, हा लगेगा, क्या हो जाएगा, ए हेयर। अब यहाँ पे मैंने फिर आप लोगों को फंसा दिया, ए हेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हेयर होता है सर, हेयर HAIR, वो तो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल के आगे कभी AN लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हेयर नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एयर, HEIR, इसको बोलते हैं सक्सेसर, उत्तराधिकारी, सक्सेसर उत्तराधिकारी, ये हो जाएगा आपका एन एयर। क्लियर हुआ, अच्छा लगा आप लोगों को। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं EWE, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड यू, अ फीमेल शीप, इसको बोलेंगे क्या, यू, अ फीमेल शीप, तो ये हो जाएगा अ यू, ये यहां पर एन नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड यू, अ यू, य लगा है, यह चूंकि व्यंजन साउंड है इसलिए यहां पर ए ना हो, एन ना हो करके क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अगर मैं बोलूं आप लोगों को BA, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज ए BA, क्यों, यहां पर ब लग गया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए MP जब मैंने लिखा था, MP मैंने लिखा है तो NMP हुआ है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने जब लिखा है तो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बस इन चीजों को अगर आपने वो दो रूल को याद कर लिया, अगर मेरा स्वर का साउंड है हिंदी का तो एन लगेगा, और अगर मेरा व्यंजन का साउंड है तो मेरा ए लगेगा, दैट्स इट। वेल, तो अगर मैं द की बात करूं, द हम तभी यूज करेंगे जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर बनाते हैं, राइट गाइज। तो द हो गया पर्टिकुलर के केस में, और ए और एन हो गया एनी बट वन के केस में। ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आप लोगों को AN वर्सेस द के लिए कराया। अब मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 मैजिकल एरर्स लेके आने वाला हूं, और वो होंगी आपकी आर्टिकल्स के ऊपर, जिसके लिए हम देखेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।